इस ट्रेनिंग में ये बताया जाता है आदमी कुछ कामयाब होते हैं, नाकाम क्यों होते हैं। दुनिया में कुछ लोग आगे चले जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, कोशिश सभी करते हैं, लेकिन सबकी कोशिश कामयाब क्यों नहीं होती। यानी सफलता जो आदमी की जिंदगी में मिलती है उसके पीछे क्या क्या कारण है। आदमी की सफलता जिंदगी में कुछ तो अपनी कोशिशों से मिलती है, कुछ कानूनों के कारण मिलती है। इस दुनिया में जो कानून बने हैं अगर वो हमारे सपोर्ट में है तो हम आगे जा पाते हैं, अगर वो हमारे विरोध में है तो हम आगे नहीं जा पाते। जैसे अगर कभी आप नदी में तैरते हो, नदी में तैरा ही होगा आपने, जिधर पानी जा रहा है अगर उधर की तरफ आप जाओगे तो बड़ी तेजी से तैर पाओगे, लेकिन जिधर पानी जा रहा है उसका उल्टा अगर आप तैरने की कोशिश करोगे तो आगे तो बढ़ोगे लेकिन बहुत कम बढ़ोगे। इसी तरह जो कानून है वो एक नदी के पानी की तरह होता है कानून, और हम इंसान उसमें तैरने वाले लोग। अगर कानून हम जिधर जाना चाहते हैं कानून का पानी उधर ही बह रहा तब तो हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कानून का पानी उल्टा चल रहा है जिधर हम जाना चाहते हैं या जो हमें काबिलियत मिली है, तो जिंदगी में कोशिश करने के बाद भी हम आगे नहीं जा पाते। अब ये कौन कौन से कानून हैं जो हमें रोकते हैं या कौन कौन से कानून हैं जो हमारी जिंदगी को नाकाम कर देते हैं, सफल नहीं होने देते, हम इस ट्रेनिंग में उसकी चर्चा करेंगे और उन कानूनों को कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए, ये भी बताएं। तीसरी बात यह है कि हमारी जिंदगी में सफलता का एक कारण हमारी अपनी सोच है। हम किसी न किसी धार्मिक मान्यता हमारे माँ बाप कुछ सिखा देते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में इन सब चीजों को बात बता दी जाती है, वो कभी कभी हमें मदद करते हैं और कभी कभी हमारे पैरों की बेड़ियां बनते हैं। तो जो हमारी आस्थाएं हैं वो कानून नहीं है, कानून तो वो है जो सरकार ने मान्यता दे रखी है, लेकिन आस्थाएं, विश्वास, इनको सरकार ने मान्यता नहीं दिया लेकिन हम खुद मानते हैं, और वो मान्यताएं भी कई बार हमारी पैर की बेड़ियां बनते हैं, हमें कामयाब नहीं होने देते। हम उन आस्थाओं के जिक्र भी इस ट्रेनिंग में करेंगे कि वो कौन कौन सी आस्थाएं हैं जिसमें हमें संशोधन करना चाहिए। कुछ और बातें हैं जिसमें आदमी के अपने अंदर कुछ व्यक्तित्व विकास की बातें होती हैं। जैसे आदमी नशा करता है, बड़ा कमाता तो है, पैसा कमाता है, लेकिन जो कमाता है शराब पी के खत्म कर देता है, या बहुत गुस्सा करता है, क्रोध कंट्रोल नहीं होता क्रोध। ऐसा जो क्रोध वाला आदमी है वो भी जितने आगे जाना होता है नहीं जा पाता। इसी तरह से हम भगवान के बारे में कुछ जानते हैं और ज्यादातर तो मानते ही, जानते तो बहुत कम है। तो ईश्वर के बारे में जो हमारी सोच है वो भी हमारी सफलता और असफलता का कारण होती है। अगर ईश्वर के बारे में हम सही सोचते हैं तो हम कामयाब होते हैं, ईश्वर के बारे में गलत ज्ञान है हमें तो हम नाकाम होते हैं। अब ईश्वर का आदमी की जिंदगी से क्या संबंध है, ये भी इस ट्रेनिंग का विषय है। इसी में हम ये भी बताते हैं कि भगवान है या नहीं है, भगवान है तो क्या है, ये जो धर्मों में भगवान बताया जाता है वो कितना सही है और कितना सही नहीं है, इस बारे में भी हम चर्चा करते हैं। हम इसमें ये भी बताते हैं कि आदमी की कामयाबी के पीछे उसका परिवार भी होता है। अगर परिवार आपके सपोर्ट में है तो आप कामयाब होते हैं, परिवार आपके विरोध में है तो आप कामयाब नहीं होते। जैसे आप यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं तो आपको घर संभालने वाला कोई होगा, अगर उसने कहा होता कि आप मत जाइए यहाँ, आप घर में रहिए, तो आप यहाँ नहीं आते। तो आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि आपके बहुत सारे परिवार के मेंबर्स आपका काम अपने कंधों पर ले लिए, अब आपको सपोर्ट किए कि हाँ ठीक है जाइए। इसी तरह जिंदगी में कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा कारण उसका अपना परिवार होता है, फैमिली। तो फैमिली को ठीक कैसे करना चाहिए, फैमिली भी हमारी चिंता का विषय होना चाहिए कि हम आगे जाएं लेकिन हमारा परिवार भी आगे जाना चाहिए। तो परिवार के बारे में भी इस ट्रेनिंग में कुछ बातें बताई जाती हैं। और जब परिवार की बातें करते हैं तो शादी विवाह की बात आती है। अब जिनकी हो गई है उसमें तो कुछ सुधार नहीं हो सकता, ज्यादा मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन जिनकी अभी हुई नहीं है उनमें कुछ प्रिकॉशन रखें, कुछ सावधानी बरतें कि अगर जिनकी शादी हमारे बच्चों की होने वाली है तो वो कामयाब हो। जो गलती हमसे हो गई वो बच्चों से ना, ये क्या किया जाए कि बच्चों से वो गलती ना हो।
इसी तरह से जिनकी शादी हो गई और कुछ गड़बड़ है, रोज लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, तो ये लड़ाई झगड़े के कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, इसका उपाय क्या है, ये भी हमारी ट्रेनिंग का विषय होता है। और अंत में जो सबसे बड़ी बात, आदमी के जीने की बात तब पूरी होती है जब मरने के बारे में उसे ज्ञान हो। इस दुनिया से हर आदमी को कभी कभी जाना ही है, मरना है, मरना एक सच्चाई है। तो मौत से डर नहीं लगनी चाहिए। ये जो मौत से डर है, ये इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसे कमजोर बना देती है, क्योंकि हर आदमी को लगता है कभी हम मर जाएंगे, कभी हम मर जाएंगे। ये मरना क्या है, इस मृत्यु के बारे में भी इस ट्रेनिंग में कुछ बताया जाता है। मृत्यु के बारे में तमाम धारणाएं हैं, वो क्या है और हम क्या सोचते हैं, वो क्या है, इस सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात जिस काम के लिए आप आए हैं, वोटरशिप। ये वोटरशिप वही है कि जो कानून है, जो गड़बड़ है, कुछ नए कानून बनने हैं, उन्हीं कानूनों में से एक कानून है वोटरशिप। एक है, वो सारा नहीं है।